हमारे यहाँ उस कमाल के साथ पढ़ने वाले बहुत से बच्चे थे, वो हिंदू थे, वो हमारे यहाँ बैठ के खाना खाते थे, सब कुछ करते थे। एक पड़ोस में आप बात कर लीजिए, हमारे पड़ोसी जो है वो जो है उनका यहाँ का जो है वो हमारे यहाँ खाना आता है, हमारा उन त्योहारों पे वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, और बहुत सारे हमारे आसपास हैं। अगर हमारे में ऐसी कोई मेंटेलिटी होती तो हम क्यों कर इनसे इतनी वो करते। कमाल के परिजनों का कहना है कि कमाल डिप्रेशन में है और पूरा परिवार खतरे में है। कमाल के परिजनों का कहना है कि खतरे को देखते हुए कमाल को सामने नहीं लाया जा रहा है। उसकी जिम्मेदारी ले लीजिए, वो डिप्रेशन का मरीज है। अगर उसको कुछ होता है तो ये बताइए कि फिर आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं? कहाँ है कमाल? कमाल कहीं भी है, घर में ही है, आसपास है, शहर में है, या इंडिया में, इंडिया से कहीं बाहर नहीं गए। सौरभ राजवैद सलीम बनकर हिज्ब उत तहरीर का सरगना बन चुका है। ऐसे में धर्मांतरण का सच कितना सच और कितना झूठ है, ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। लेकिन इन संदिग्ध आतंकियों के आतंकी संगठन HUT से जुड़े होने के सबूत मिले हैं, जो अपने आप में ही काफी खतरनाक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमने आपको ये बड़ी रिपोर्ट दिखाई है HUT का, जिस तरह से संगठन काम कर रहा था। सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, आपने बात भी की है, 16 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, रिमांड पर इनको लिया गया। क्या अपडेट निकलकर अब तक सामने आ रहे हैं और अगला क्या एक्शन हो सकता है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, HUT जो आतंकी संगठन है, इसको लेकर हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं, और ATS भी लगातार शिकंजा कसती जा रही है। चूंकि 16 जो आतंकी हैं, इसमें 10 भोपाल से, 1 छिंदवाड़ा से और 5 हैदराबाद से गिरफ्तार किए थे। और इस पूरे संगठन का जो सरगना है वो मोहम्मद सलीम, जो सौरभ राजवैद से मोहम्मद सलीम बना है, वो और यासिर खान है। यासिर खान और मोहम्मद सलीम समेत 10 आतंकी जो हैं वो अभी भी पुलिस रिमांड पर हैं। 24 मई तक इनकी रिमांड है और इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन बड़े अपडेट की बात करें तो जिस तरह से सौरभ, जो कि अब सलीम है, उसके पिता ने जैसा कि कहा था कि जाकिर नायक के लोग, जाकिर नायक के गुर्गे टूल किट की तरह काम कर रहे हैं, वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्योंकि इस संगठन के एक नहीं कई तरह के काम थे। एक तरफ ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, विस्फोट करने की तैयारी थी, विस्फोटक खरीदने वाले थे। इससे पहले MP ATS ने हैदराबाद पुलिस के साथ मिलकर इन्हें गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ ये लोग धर्मांतरण का एक घिनौना खेल जो है वो भी जारी रखे हुए थे। अब तक जो अपडेट है उसके मुताबिक 7 लोग ऐसे हैं जिनका इन्होंने धर्मांतरण कराया था, जिसमें 3 खुद आतंकी हैं और 4 इनकी पत्नियां हैं। इस तरह से ये एक नेटवर्क चला रहे थे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वॉइस नोट के आधार पर ये लोग संचालित होते थे, और ये वॉइस नोट जो है इन्हें देश के बाहर से, यानी कि पाकिस्तान या बाकी देशों से आ रहे थे, उनके हिसाब से ही ये जो संगठन का विस्तार कर रहे थे। तीसरी बड़ी बात यह है कि MP ATS का इस खुलासा जो हुआ है, पूरा जो MP ATS ने जिस तरह से इस आतंकी संगठन का खुलासा किया है, लेकिन मामला इतना ज्यादा व्यापक और गंभीर है कि जो हमारे सोर्स हैं उसके मुताबिक NIA इस केस को जल्द ही अपने हाथ में ले लेगी, टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि NIA को ये इनपुट मिल चुके हैं, जो पुख्ता एविडेंस MP ATS ने दिए हैं NIA को। उसके मुताबिक ये जो नेटवर्क है इनका मध्य प्रदेश और हैदराबाद में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है। इसलिए पूरे घटनाक्रम की व्यापक जांच के लिए इस केस को जल्दी NIA अपने हाथ में ले सकती है। दूसरी बड़ी बात यह कि जो ये 16 आतंकी जो अरेस्ट हुए हैं, इनके पास से कई ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड और वीडियोस मिले हैं जिसके आधार पर इनके नापाक मंसूबे या इनके खतरनाक मंसूबों का खुलासा हुआ है। जैसा कि ये हमने पहले बताया।